नमस्कार। क्या आप जानते हैं शुद्धि का हमारे जीवन में पूरे तरीके से स्वस्थ रहने के लिए कितना ज़्यादा महत्व है। सनातन काल से ही शुद्धि पर सबसे ज़्यादा जोर देते रहे हैं हमारे पूर्वज। जहाँ भी पूजा करवानी हो उस स्थान की पूरी सफाई, जो पूजा करेगा उसके शरीर की पूरी सफाई, गृह प्रवेश अगर करना है तो पूरे घर को अच्छे तरीके से साफ सुथरा करना, अगर कहीं कोई भी अनुष्ठान का प्रोग्राम करना है तो वहाँ पूरे तरीके से साफ सफाई रखना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है, आज भी है और भविष्य में भी। शोधन का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग अच्छे तरीके से निरोगी रहने के लिए ज़रूरी रहेगा ही। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में शरीर को शोधन करने के लिए, शरीर की शुद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ऐसी 6 क्रियाओं के बारे में जो हमारे शरीर को सिर से लेकर के तलवों तक पूरे तरीके से शुद्ध, पूरे तरीके से साफ, पूरे तरीके से हाइजीनिक बनाने का काम करती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 6 कर्म के बारे में। 6 कर्म, 6 क्लींजिंग क्रियाज, जिनको मूल रूप से 6 नाम दिए गए। पहला है धौती, दूसरा बस्ती, नैति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये 6 क्रियाएं हैं। इन 6 क्रियाओं के माध्यम से योग करने के पूर्व हम अपने पूरे शरीर का शोधन करते हैं। आदिकाल से ही योगियों ने जो योग करते रहे हैं, जो ऋषि रहे हैं, जिन्होंने योग का अभ्यास करके अपने जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जा पाए, जो ऐसे ऋषियों ने हमारे लिए कुछ ऐसी शुद्धि की क्रियाएं जो आसानी से हम कर सकते हैं। धौती, धौती पहली शुद्धि क्रिया में, पहले 6 कर्म में पहली क्रिया जो रखी गई वो है धौती। धौती मूल रूप से 4 प्रकार की होती है। अंतर धौती, दूसरी हृद धौती, तीसरी दंत धौती और चौथी मूल शोधन। अंतर धौती जो है, अंतर धौती में 4 प्रकार रखे गए हैं। 4 प्रकार से पूरे के पूरे शरीर की अच्छे से सफाई करने का प्रोग्राम रखा गया है। अंतर धौती में पहली होती है वात सारा। वात सारा का मतलब होता है वायु के माध्यम से पूरे शरीर का शोधन। वायु के माध्यम से पूरे शरीर का, वात मतलब वायु, वायु के माध्यम से पूरे शरीर का शोधन। इसमें हमें लंबी गहरी श्वास भरनी होती है। पूरे फेफड़ों को फुलाते हुए हम श्वास को भरते हैं। श्वास को थोड़ी देर के लिए फेफड़ों में रोका जाता है और फिर धीरे धीरे करके पूरे फेफड़ों को दबाते हुए पूरी श्वास को बाहर निकाला जाता है। इसको वात सारा बोलते हैं। यहाँ फेफड़ों में शुद्ध हवा जाती है और शुद्ध हवा फेफड़ों से खून में जाते हुए पूरे शरीर में पहुंचती है और पूरे शरीर में से अशुद्ध हवा को लेकर के फेफड़ों पर आता है खून, और खून के माध्यम से फेफड़ों पर जो अशुद्ध हवा जो आई है वो जब आप सांस को छोड़ते हो तो पूरी की पूरी अशुद्धियां अशुद्ध हवा के रूप में शरीर में से निकलना चालू हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को माना जाता है वात सारा। दूसरे नंबर पर जो प्रक्रिया आती है उसको बोलते हैं वारी सारा। वारी सारा का मतलब होता है आप जल के माध्यम से पूरे शरीर की धुलाई करते हैं, पूरे शरीर की सफाई करते हैं। अब जल के माध्यम से पूरे शरीर की धुलाई और सफाई को तो हम नहाना भी बोलते हैं। तो एक बहुत अच्छी कहावत है, नहाए धोए क्या हुआ जो अंदर मैल समाए। ये कहावत मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी बदल दी है। वैसे कहावत थी नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल समाए। तो मन के मैल की अपन बात नहीं कर रहे, अभी शोधन की बात है। मन का मैल भी निकालेंगे, किस तरीके से निकलेगा ये आगे आ जाएगा ये भी। तो अभी हम बात करेंगे नहाए धोए। ऊपर से नहाने धोने से कुछ नहीं होगा यदि अंदर मैल समाया हुआ है। तो ये वात सारा जो था ये आपके शरीर के अंदर में जो अशुद्ध वायु
संग्रहित हो रही थी, अशुद्ध वायु जो जमा हो रही थी उसको दूर करने का प्रोसेस था। वारीसारा में आप पानी के माध्यम से शरीर के अंदर के हिस्सों को साफ करने का काम कर रहे हैं और उस वारीसारा को बोला जाता है शंख प्रक्षालन। ये दो प्रकार का होता है, लघु शंख प्रक्षालन और दीर्घ शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन का मतलब होता है 4 से 6 ग्लास पानी पी करके अपनी आंतों को एक बार साफ कर देना। ये हम 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। दीर्घ शंख प्रक्षालन का मतलब होगा जिसमें आपको 18, 20, 22, 24 और अगर जरूरत पड़े तो 30 ग्लास तक पानी पिएंगे आप। 2-2, 3-3, मैक्सिमम पहली बार में 4 ग्लास पानी पी करके फिर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और उसके बाद 2 ग्लास 3 ग्लास पानी हर बार पीते रहेंगे, फिर व्यायाम करते रहेंगे, फिर मोशन जाएंगे, फिर आके पानी पिएंगे, फिर व्यायाम करेंगे, फिर मोशन जाएंगे। तो शंख प्रक्षालन एक पूरा टॉपिक है, इसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। यहां वारीसारा का मतलब 2 प्रकार से पानी के माध्यम से शरीर की सफाई है। पहली है लघु शंख प्रक्षालन जिसमें 4 से 6 ग्लास पानी पी के आप अपने पूरी आंतों को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ करते हो, और दूसरा है दीर्घ शंख प्रक्षालन मतलब ज्यादा मात्रा में बार बार करके पानी पी के आपको अपनी आंतों को पूरा धो देना है। शंख प्रक्षालन, शंख प्रक्षालन का मतलब होता है शंख के जैसे, आप जैसे शंख में मुंह से, शंख के मुंह के मार्ग से पानी डाल करके उसको इस तरीके से हिला करके फिर आप टेल पार्ट से शंख के पानी निकाल देते हैं तो शंख का प्रक्षाल हो जाता है, अंदर से शंख अंदर से साफ हो जाता है। ऐसे ही आप पानी के माध्यम से अपने शरीर के अंदर की सफाई कर रहे हैं, इसको बोला जाता है शंख प्रक्षालन, जो आपके शरीर का शोधन करवाएगा। इसके बाद आती है बात वाहिनी सारा। वाहिनी सारा का मतलब होता है अग्नि के माध्यम से आप अपने पूरे शरीर को साफ करेंगे। अग्नि जो आपके शरीर में ही है, अग्नाशय जो है, वहां पर आपको क्या करना है, आपको पूरी लंबी गहरी श्वास भरनी होती है। पूरी श्वास को भरेंगे, भरी हुई श्वास को आप पहले पेट में थोड़ा सा घुमाएंगे, चलाएंगे, पेट को थोड़ा सा हिलाएंगे और उसके बाद फिर आपको पाश्चिनी मुद्रा विपरीत करनी, आसन में जाकर के प्रयास करना है वो जो गर्म हवा है वो बाया एनस निकल जाए, इसको बोला जाता है वाहिनी सारा। इसके बाद बात आती है जो चौथा अंतर्धौती है वो है बहिष्कृता। बहिष्कृता का मतलब होता है आपको अपने एनस की पूरी सफाई करनी है। तो सामान्य तौर पर इसमें पहले एनस को हल्का सा बाहर निकाल करके, जोर लगा के एनस को बाहर निकाला और उसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर दिया जाता था। इसी प्रोसेस को बहिष्कृता बोला जाता है। तो ये होती है वात सारा, आपकी अंतर्धौती। दूसरे नंबर पर आती है हृदधौती। हृदधौती जो है ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है वमन, दूसरा होता है वस्त्र और तीसरा होता है दंड। तो वमन 2 प्रकार का होता है जिसमें आप एक तो कुंजल करते हैं और एक व्याघ्र। कुंजल का मतलब होता है कुनकुना पानी पी करके पानी को मुंह के मार्ग से निकाल देना। कुंजल का पूरा वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप उस पर जाके कुंजल को देख सकते हैं। व्याघ्र का मतलब है आपने ज्यादा खाना, व्याघ्र का मतलब होता है जो शेर होता है वो जब ज्यादा भोजन कर लेता है आसक्ति के बस में आकर के, आसक्ति में आकर के, तो जब पेट फूलना चालू हो जाता है उसका, तो फिर वो घास को मुंह में चलाने लगता है, घास को खाने लगता है। हालांकि शेर कभी घास नहीं खाता, शेर की उंगली नहीं है, नहीं तो वो जीभ पर उंगली लगा करके उल्टी कर सकता था। अब उंगली नहीं है तो उसको घास, बड़ी बड़ी घास जहां होती है वहां वो अपने मुंह को ले जाता है। आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर शेर को तो अपन देख नहीं पाते ऐसा करते हुए, लेकिन कुत्तों को सबने देखा होगा कि कुत्ता जब बहुत ज्यादा खा लेता है तो जाके घास को खाता है। अब हमें लगता है कुत्ता घास खा रहा है, घास नहीं खा रहा होगा। आप जाके देखो, जहां कुत्ता इस तरीके से घास खा रहा होगा वहां एक तो कुत्ता उल्टी करेगा और दूसरा आप देखो कि घास का एक भी कण टूटेगा नहीं, कुतरा नहीं जाएगा। तो कुत्ता उसको कुतरने का काम नहीं कर रहा था, कुत्ता केवल अपनी जीभ पर उस घास के बड़े बड़े जो टहनियां थी उनको ले जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कुत्ते की भी उंगलियां नहीं है। हाँ, तो वो बोला जाता है खाने के बाद जब पेट फूले तो आप पानी पी करके उस पूरे खाने को ही मुंह के मार्ग से निकाल के बाहर कर दें।
इसको व्याघ्र बोलते हैं। ये दोनों प्रोसेस वमन के अंतर्गत आती है। वस्त्र धोती में वस्त्र का उपयोग करते हैं आप मुंह के मार्ग से एक कपड़ा कॉटन का, उसको आप निगलते हुए आमाशय तक पहुंचाते हैं और उसको आराम धीरे धीरे करके निकाला जाता है। तो वस्त्र धोती का पूरा अलग से वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार दंड धोती जो है, केले के पिथ को आप बिल्कुल सॉफ्ट पिथ होता है, उस पर हल्का सा गाय का घी लगा करके आप उसको मुंह के मार्ग से होते हुए गले से निगलते हैं और आमाशय तक पहुंचाते हैं, और उस पिथ के अंदर से एसिडिक नेचर का फ्लूइड जो है या फिर जो भी एसिडिटी के कंटेंट जो आमाशय में बहुत पेट को भारी कर रहे थे वो हैं, उसके माध्यम से वो सारा का सारा निकलना चालू हो जाता है। या फिर पेट जब बहुत अफारा मारे, पेट जब बहुत ज्यादा फूलना चालू हो जाता है, ऐसे केस में जो आपका गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है जब वो खुलता नहीं है, तो आप केले की पिथ पहले डाली जाती थी, आजकल रबर का कैथेटर आता है, दंड धोती बोला जाता है उसको, आप उसको डालोगे, जैसे ही वो जी जंक्शन को क्रॉस करेगा, आमाशय में जाएगा, तो वो जो दंड धोती है उसमें से एयर निकलते हुए मुंह के मार्ग में जो दंड धोती रहेगी वहां से एयर पूरी निकलना चालू हो जाती है। दंड धोती का पूरा वीडियो है, किस तरीके से उसको करना है, क्या प्रिकॉशन रखे जाते हैं, क्या फायदे होते हैं उसको उसके, और कब दंड धोती को नहीं करना है, ये पूरा उसमें बताया गया है। ठीक है, ये हो जाता है रिद धोती। अब हम आते हैं दंत धोती पर। ये मूल रूप से आपकी आंखों को साफ करना, आपकी नाक को साफ करना, आपके कानों को साफ करना, आपकी जीवा को साफ करना और कपाल रंध्र को साफ करना, इन सारी चीजों को साफ करने की विधि को बोला जाता है आपकी दंत धोती। फिर आता है मूल शोधन। मूल शोधन का मतलब है आपका जो एनस है, फिर से एनस की पूरी सफाई करना, अच्छे तरीके से, अच्छे से पूरे के पूरे सिग्मोइड कोलोन से रेक्टम और एनस तक पूरी की पूरी सफाई हो जाए, इसके लिए आप मूल शोधन का अभ्यास करते हैं। और मूल शोधन के लिए एक प्रोसेस होता था, पहले नारियल का तेल आप उंगली के माध्यम से एनस में अप्लाई करते थे, उससे भी मूल शोधन की क्रिया करी जाती थी। यह हो जाती है धोती। बस्ती का मॉडर्नाइज रूप एनिमा है। एनिमा के बारे में पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, क्या एनिमा के फायदे होते हैं, एनिमा किन किन रोगों में किस किस चीज का लेना चाहिए, एनिमा आपको कब लेना है, और एनिमा में प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं। ठीक है, तो ये एनिमा की विधि से लेकर के प्रिकॉशंस तक सारा पूरा बताया गया है उस वीडियो में, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बस्ती के बाद आती है बात धोती, बस्ती, नैती। नैती मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है जल नैती, जिसमें जल और दुग्ध नैती दोनों प्रकार से नैती को किया जा सकता है, या तो पानी से या फिर दूध से। आजकल दूध से नैती कोई नहीं करता है, पानी से ही, गुनगुना पानी, उसमें हल्का सा नमक डाल करके सलाइन करके उस पानी से आप अपने नेजल इरिगेशन करते हैं, नेजल कैविटीज की प्रॉपर सफाई करते हैं। तो जल नैती का पूरा वीडियो है, उसमें जल नैती की विधि क्या है, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस क्या है, उसके क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या फायदे हैं जल नैती को करने के, किन किन रोगों में आपको जल नैती फायदा देती है, ये सारा उस वीडियो में बताया गया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा होता है रबर नैती या सूत्र नैती। मतलब रबर या सूत का धागा, कॉटन का धागा नाक के माध्यम से डाल के और उसको मुंह से निकाल करके अच्छे तरीके से पूरे के पूरे नेजो फेरेंजियल एपरेटस को पूरा साफ करना, ओरो और नेजो फेरिंग्स जो होता है उसकी पूरी सफाई करना। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यहां से कुछ गले में टपकता रहता है, जिन लोगों को बहुत खर्राटे आते हैं, जिन लोगों की नाक बिल्कुल बंद रहती है, जिनकी डीएनएस नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक की हड्डी बढ़ गई है बोला जाता है, ऐसे सारे केसेस में ये रबर नैती या सूत्र नैती बहुत इफेक्टिव है। एक कहावत भी कही जाती है कि ररसी आवत जात ही सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, ररसी आवत जाते ही सिल पर होते निशान। मतलब रस्सी आते जाते तो पत्थर पर भी निशान हो जाता है। ये तो नाक की हड्डी है, इजीली जो नाक की हड्डी तिरछी हो जाती है या बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, पॉलिप हो जाते हैं, ऐसी सारी कंडीशंस में ये आपकी रबर नैती या फिर
जो आपकी सूत्र नीति है ये बहुत इफेक्टिवली काम करती है। रबर नीति, सूत्र नीति का वीडियो पूरा अलग से बनाया गया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव किस विधि से उसको करना है और आपको किन किन रोगों में वो फायदा देता है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, पूरा उस वीडियो में बताया गया है। अब बात आती है तेल एवं घृत नीति की। तेल एवं घृत नीति जो है, नाक में तेल या घी डालना। बहुत पुराने समय से कहा जाता रहा है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, मतलब नासिका मार्ग ही मस्तिष्क तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम है। एक चीज और बोली जाती थी, ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु विशेषान नश्य पश्यते, मतलब ऊर्ध्व मतलब यहां से ऊपर, जत्रु मतलब ये क्लेविकल बोन, तो क्लेविकल बोन से ऊपर का, ये क्लेविकल बोन जो होती है, इस क्लेविकल बोन से ऊपर का जितना भी हिस्सा है, उस हिस्से से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, चाहे वो कान की हो, नाक की हो, आंख की हो, मुंह की हो, होंठ की हो रही हैं, मस्तिष्क की समस्याएं हैं, या फिर बालों की समस्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, चेहरे पर होते हुए मुहासे हैं, चेहरे पर कील, दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, या फिर गले से संबंधित, क्योंकि क्लेविकल के ऊपर गला भी आता है, तो गले से संबंधित कोई भी समस्या आपको आ रही है, आप इन सारी समस्याओं में बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। किस प्रोसेस से? नस्य से। विशेषान नस्य पश्यते, मतलब विशेष उपचार है नस्य करना। और नस्य में प्रतिमर्श नस्य जो है कि आप दिन में 2 से 3 बार, या संभव हो जाए तो ज्यादा, बहुत अच्छे ऋषि बाघभट्ट, जिन्होंने जीवन को जीने का एक ऐसा मार्ग बताया कि आप अगर उस मार्ग का अच्छे तरीके से फॉलो अप कर लें तो निरोग तो रहेंगे ही, बिल्कुल कभी कोई रोग नहीं आएगा। और बहुत सिंपल से जिन्होंने नियम बताए हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। अपन उन नियमों की भी चर्चा आगे किसी वीडियो में जरूर करेंगे कि किन नियमों का पालन करते हुए, छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए आप स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, तो नस्य करना अति आवश्यक है। तो ये तीनों प्रकार की नीतियां आप कर सकते हैं। इन नीति के करने के माध्यम से आप अपने पूरे के पूरे नासिका मार्ग को साफ रख सकते हैं। और कहा जाता है नासिका मार्ग को अगर आपने साफ रख लिया तो नासा ही शीर्षो द्वारम, सिर तक पहुंचने का, मस्तिष्क तक पहुंचने का सबसे अच्छा साधन नासिका मार्ग ही है। और मस्तिष्क विकार जितने आजकल बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो थकान हो, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, इन सारे के सारे रोगों में आपका ये नस्य बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी नीति की प्रोसेस। अब आती है बारी नौली की। तो नौली जो है ये 3 प्रकार की होती है, दक्षिण, वामा और मध्यमा। आपको इसको करने के लिए आपका पेट जो बिल्कुल ढोलक की तरह निकल जाता है, उस पेट को थोड़ा नरम करने की आवश्यकता होगी। एक बहुत पुरानी कहावत है, सिर ठंडा पेट नरम और पैर गरम। ये बिल्कुल उल्टा हो गया है, सिर बिल्कुल गर्म है, ऐसा जैसे तवे पर हाथ रख दिया हो, गर्म तवे पर। पेट बिल्कुल पत्थर की तरह कड़ा है और पैर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। ये पूरा उल्टा हो गया है। जबकि कहावत क्या है? सिर ठंडा पेट नरम और पैर गरम। अगर ये है तो आप स्वस्थ माने जाते हैं। तो पेट को नरम करने के बाद ही आप नौली का अभ्यास कर सकते हैं। और पेट को नरम करने के लिए किन किन चीज़ों का अभ्यास करना है, इसके लिए एक वीडियो पहले से बनाया गया है कि आप कैसे खाएं और पेट के रोगों को प्राकृतिक रूप से किस तरीके से उपचार करके आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसका वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो पहले पेट नरम किया जाएगा, उसके बाद फिर आप नौली का अभ्यास कर सकते हैं। चौथी प्रोसेस, चौथा षटकर्म हुआ। अब बारी आती है 5वें षटकर्म की, जिसको बोला जाता है त्राटक। त्राटक मूल रूप से ये 2 प्रकार का होता है, अंतः त्राटक और बाह्य त्राटक। अंतः त्राटक का मतलब होता है कि आपको ऑब्जेक्ट जिसको गेज करना है वो आपके शरीर के अंदर है, मतलब बंद आंखों से आप उस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे, तो इसको बोला जाता है अंतः त्राटक। यह अंतः त्राटक मूल रूप से प्रत्याहार का ही एक स्वरूप माना जा सकता है। ये कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बच्चों के लिए ये त्राटक बहुत इफेक्टिव माना जाता है। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर होती जाती है, जिन बच्चों की ग्रैस्पिंग पावर कमजोर पड़ रही है, कि पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है,
ऐसे बच्चों के लिए ये अंतः त्राटक जो है बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। तो त्राटक का एक पूरा अलग से वीडियो मैं बना दूंगा और बहुत जल्दी ही आपको उस वीडियो का लिंक अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। बाह्य त्राटक का मतलब शायद आप सब लोग जानते हैं कि कैंडल या फिर दीपक घी का लेकर के या फिर बिंदु एक दीवार पर बना करके लगातार पलकों को बिना झपकाए हुए उसको घूरना। अब घूरना का मतलब गुस्से में घूरना नहीं है, सौम्य स्वभाव में आप ऐसे करके जो घूरते हैं ना वो स्ट्रेन बढ़ेगा उससे, बिना बहुत गुस्से के बिल्कुल सौम्य स्वभाव से लगातार टकटकी लगा करके उस ऑब्जेक्ट को देखते रहना। वो ऑब्जेक्ट आपके शरीर के बाहर रहेगा, इसलिए आपकी आंखें खुली हुई रहेंगी। आंखों को आपको बिना बिल्कुल झपकाए हुए, पलकें बिल्कुल बिना झपकाए हुए जब लगातार इस प्रोसेस को करेंगे तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इफेक्टिवली बहुत हेल्पफुल होगा। ये दो प्रकार के त्राटक होते हैं। अब बारी आती है छठे षटकर्म की, जो आपका कपालभाति के नाम से जाना जाता है। कपालभाति सामान्य तौर पर लोग इसको प्राणायाम के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कपालभाति क्रिया है जो षटकर्म के अंतर्गत आती है, 6 क्लींजिंग क्रियाओं के अंतर्गत आती है। इसमें 3 प्रकार होते हैं, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वातक्रम का मतलब होता है वायु के माध्यम से आपको अपने इस कपाल को साफ करना है। कपाल भातिर, कपाल का मतलब ये खोपड़ी, खोपड़ी में मस्तिष्क भी भरा हुआ है। तो कपाल भातिर की 3 प्रकार हैं। वातक्रम मतलब वायु के माध्यम से इस हिस्से की पूरी सफाई करना। व्युत्क्रम मतलब आपको पानी को नाक से लेकर के मुंह से निकालना है, तो आप नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल एपरेटस को पूरा साफ कर रहे हैं। इसमें ये आपके कपाल को साफ करने के लिए, कपाल को एक तरीके से प्रज्वलित करने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया मानी जाती है। एक होती है शीतक्रम। शीतक्रम में आप पानी को मुंह से भरते हो और नाक से निकालते हो। ये शीतक्रम की जो क्रिया है इसको गजकरनी भी बोला जाता है। गजकरनी का मतलब जो गज जैसे करता है कि पानी को उसने सूंड से भरा और उसको सूंड से ही निकाल दिया, या फिर मुंह से पानी को भरा और सूंड से पानी को निकाल दिया। ये जो क्रिया है इसको गजकरनी क्रिया इसलिए बोला जाता है कि गज मतलब हाथी भी इस क्रिया को करते हैं। तो इस क्रिया को करके आप हाथी के समान, गज के समान आपको बल मिलेगा, आप बलशाली हो सकते हैं, आपके सारे के सारे रोग दूर हो सकते हैं, आपका आलस्य पूरा दूर हो सकता है, और ये आपके ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स की प्रॉपर सफाई करते हुए कपाल की पूरी शुद्धि कराने का काम करेगा, कपाल का संतुलन बनाने का काम करेगा। इसलिए इसको कपाल भाति के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये कपाल भाति होती है वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वातक्रम का मतलब जो कपाल भाति प्राणायाम आप जानते हैं, जिसमें आप सांस को भरते हैं और ऐच्छिक रूप से पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ धकेलते हुए पूरे फेफड़ों पर आमाशय से जोर लगा करके ऊपर की तरफ फेफड़ों को पुश करते हैं, और फेफड़े जब ऊपर की तरफ पुश होते हैं तो पूरी की पूरी हवा जो है वो नासिका मार्ग से निकल करके बाहर आती है। ये भी आपके कपाल की शुद्धि करने के लिए, कपाल की सफाई करने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया है। तो ये 60 कर्म हैं। इन 60 कर्मों का उपयोग अगर आप करते हैं तो ये आपके पूरे के पूरे अंदर के शरीर की सफाई करने का काम करते हैं, और अंदर के शरीर की पूरी सफाई होगी तो निश्चित ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारे के सारे रोगों में आराम मिलना चालू हो जाएगा। और आप जब ये सफाई कर लेते हैं, उस सफाई करने के बाद आप योग करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद शुद्धि क्रियाओं के बाद ही योग करने का नंबर रखा जाना चाहिए। तो शुद्धि पूरी हो जाए उसके बाद आप योग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर जब आप योग करेंगे तो योग का पूरा फायदा आपको मिलेगा। रोग निवारक तो है ही शुद्धि क्रियाएं, साथ में योग के लिए एक विशेष प्रारूप है इनका, विशेष महत्व है इनका, कि योग के अभ्यास के पूर्व अगर आपने षटकर्म कर लिया है तो निश्चित ही योग का फल आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा। आपको अगर ये वीडियो ऐसा लगे कि इसकी जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है
तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को पूछ सकते हैं, आपको उस समस्या का समाधान जरूर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।